हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में अपनी समझा था कि व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में हमने समझा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देख लेना बच्चों। हम इस वीडियो के आई बटन में भी उसका लिंक डाल देंगे बच्चों, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में उसी को कंटिन्यूस करेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में, ठीक है बच्चों। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ गवर्नमेंट स्कूल in सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। अब सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल मतलब राजकीय माध्यमिक विद्यालय। सर, देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन ए स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला हुआ है कि सर अगले महीने एक बहुत बड़ी त्यौहार आ रहा है, बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में ये त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल हम मना सकते हैं। तो यहाँ पर सर बोलते हैं आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल रेखा, दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, private school may do that, government school don't celebrate any religious festivals in the school premises, most religious festivals are public holidays so that we can celebrate this at home। नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा स्कूल, ये जो सर बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो क्या है बच्चों, एक सरकारी स्कूल है, मतलब सरकारी स्कूल है, और हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते, और सभी धर्म क्या है बच्चों, सभी धर्म इक्वल है, ठीक है। तो एक धर्म को हम नहीं मान्यता दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे कर सकते हैं, निजी स्कूल मतलब बच्चों प्राइवेट स्कूल वो कर सकते हैं। सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। आगे देखो बच्चों, I never thought of it this way, I guess we can always celebrate it outside school। मैं इस दृष्टि से मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर इसे कभी भी ये त्यौहार मना सकते हैं। एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार को आयोजन कर ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मतलब यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई सा भी त्यौहार नहीं मनाया जाता, सभी जो धर्म है वो सब धर्म इक्वल है। अगर किसी एक धर्म को मान्यता दी जाएगी तो दूसरे धर्म को ठेस पहुँचेगा, इसीलिए कोई भी धर्म स्कूल में, सरकारी स्कूलों में नहीं मनाया जाता। ये जो प्राइवेट स्कूल ये कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religion equally। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, उपरोक्त आपने ये देखा चित्रकथा पट में, स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन either in their morning prayers or through religious celebration। अब यहाँ पर क्या बच्चों कि सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, और ये नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। The second way in which Indian secularism worked to
prevent the above domination is through a strategy of non interference। मतलब बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, and the state makes certain exception for particular religious communities। मतलब बच्चों इसमें क्या बोला है कि इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together। मतलब बच्चों कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदा है, वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार है। अब यहाँ पर इसमें देखो क्या बोल रहा है ये, हे I hope you have a helmet. You know the law in Delhi require that you wear one. Why are not you wearing a helmet? Do you want to be fined? अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया कि अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना चाहता है, मतलब पहनना चाहिए, पहनना पड़ता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि ट्रैफिक है, कोई बाइक वाइक चला रहा है तो सभी को हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ये दिल्ली ट्रैफिक नियम्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? अब ये बोलता है डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड। फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। हे परमजीत वाई वॉन्ट यू बी फाइंड। अरे परमजीत तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? तो ये बोलता है परमजीत, फॉर सिख wearing a pagri is a very important part of our religion. The government cannot force me to wear a helmet। देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक क्या है बच्चों, बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। In the above storyboard, परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट। बच्चों आपने ऊपर की चित्र कथा में देखा कि सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वेयरिंग अ पगड़ी इज सेंट्रल टू अ सिख रिलीजन्स practice, and in order not to interfere with this allow an exception in the law। अब यहाँ पर क्या बोला कि बच्चों जो सिख होते हैं उनको हेलमेट पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, मान्यता नहीं है उनकी। पगड़ी पहनना सिख धर्म की क्या बच्चों, प्रथाओं की मुताबिक महत्वपूर्ण है ये, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दी है। किसको बच्चों? सिख को। आगे देखो, द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था बच्चों, उसमें अनटचेबिलिटी था और वो हमने चैप्टर भी कवर कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखो, दिस इज अ गुड एग्जांपल वेयर मेंबर्स ऑफ, अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, द सेम रिलीजन डोमिनेट अदर मेंबर्स विद इन इट। अब बच्चों इसमें क्या लिखा है कि ये इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह के एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? डोमिनेट करते हैं, मतलब दबाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। अब बच्चों क्या बोला इसमें, क्या कि धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज अ बिलीव डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड एंड दैट वायलेट द
फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट who are citizen of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal law of communities. मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया है कि इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने में वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन करता है। फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है बच्चों? हनन करता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। अब इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, इसी का कंटिन्यूस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।